पुत्री दीति, क्या हुआ? तो बुरा स्वप्न देखा क्या? हाँ पिताश्री, केवल बुरा ही नहीं, बहुत ही बुरा, बहुत ही अशुभ। ऐसा क्या देख लिया पुत्री? मत पूछिए पिताश्री, ऐसे स्वप्न का तो वर्णन करना भी अशुभ को न्योता देना है। मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि यह स्वप्न कभी सच ना हो। तुम भूल रही हो पुत्री दीति, हम पृथ्वी सम्राट दक्ष हैं। अशुभ से नहीं डरते, अशुभ हमसे डरता है। बताओ, क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि आप बुरी प्रकार घायल, रक्त से सने भूमि पर पड़े तड़प रहे हैं। और जब मैंने आपसे ये पूछा कि आपकी ये दुर्दशा किसने की, तो आपने मुझे माताश्री का नाम बताया। पुत्री दीति, तुम्हारा दुस्वप्न कभी सच नहीं हो सकता। कारण कि तुम्हारी माता वीरणी तो क्या, इस संसार में कोई भी इतना बलवान नहीं जो पृथ्वी सम्राट दक्ष को आहत कर सके। पृथ्वी सम्राट दक्ष वो वीर है जिससे वीरता अपना गौरव प्राप्त करती है। इस प्रकार के दुस्वप्न हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, अब हम तुम्हें एक हर्षपूर्ण समाचार सुनाते हैं। आहा, महारानी वीरणी, हमारी पुत्री दीति के अहोभाग्य कि स्वयं आप उसके कक्ष में पधारी हैं। वैसे कब से छिपकर हम दोनों की बातें सुन रही थी वहां आप? स्वामी, ना तो हम छिपे हुए थे, ना ही आपकी बातें सुन रहे थे। रहने दीजिए महारानी, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी पुत्री दीति ने हमारे बारे में जो दुस्वप्न देखा है, कहीं आप उसे सच करने का षड्यंत्र तो नहीं रचती रहती हैं? स्वामी, हम नहीं जानते कि आप किस भ्रम में पड़कर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, किंतु हम ये जानते हैं कि आपके साथ कुछ भी अशुभ हुआ तो उसमें किसी और की हानि नहीं होगी। जो हानि होगी वो हमारी होगी, क्योंकि आप हमारे पति परमेश्वर हैं, सुहाग है, सर्वस्व है। आपके विषय में कुछ अशुभ हम सोच भी कैसे सकते हैं? ठीक कहा आपने, हम आपके पति परमेश्वर हैं, सर्वस्व हैं आपके, इसीलिए सदा आप हमारा विरोध करती रहती हैं, उन भिक्षुओं के सामने हमारा अपमान करती हैं। आज आपको क्या हो गया है स्वामी? क्यों इस तरीके की जली कटी बातें कर रहे हैं आप? हम तो केवल सत्य कह रहे हैं। अब यदि आपको हमारी बातें जली कटी लग रही हैं, तो अपने भीतर झांक कर देखिए, कहीं ना कहीं दोष आप ही में होगा। छोड़िए ना पिताश्री, आप भी किन व्यर्थ बातों में उलझ गए हैं। आप तो मुझे वो हर्षपूर्ण समाचार बताइए जो आप मुझे अभी बताने वाले थे। हर्षपूर्ण समाचार यह है पुत्री दीति, तुम्हारे पिता पृथ्वी सम्राट दक्ष ने उस दंभी मरीचि और कपटी नारद दोनों को अपने सामने झुकने पर विवश कर दिया। महर्षि मरीचि ने अपने पुत्र कश्यप के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार करने का वचन दे दिया। ये तो सचमुच हर्षपूर्ण समाचार है पिताश्री। मुझे पता था कि आप पूरे संसार से लड़कर भी मेरे लिए विजय प्राप्त करके लौटेंगे, परंतु पिताश्री, ये विवाह होगा कब?
अगले मास की अंगारिका चतुर्थी को पुत्री, यहीं इसी प्रासाद में। और हाँ महारानी वीरणी, हम अपनी पुत्री दीति का विवाह बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न करवाना चाहते हैं। आप सभी गणमान्य अतिथियों को यहाँ उपस्थित होने का आदेश भिजवा दीजिए। स्वामी, आप भूल गए हैं क्या? ऋषि कश्यप के साथ केवल दीति की ही नहीं, आपकी अन्य 12 कन्याओं का भी विवाह होने जा रहा है। और अतिथियों को आदेश नहीं देते, निवेदन किया करते हैं। पूरे संसार में किसके साथ क्या किया जाता है, यह ज्ञात है आपको? किंतु यह ज्ञात नहीं कि पति परमेश्वर के साथ क्या किया जाता है। यह ज्ञात नहीं कि पति परमेश्वर की आदेश को टाला नहीं जाता, उनकी आज्ञा मानी जाती है। चलिए जाकर वही कीजिए जो हमने कहा है। महामंत्री, हमने जिन अतिथियों की सूचना आपको दी थी, क्या आपने उन्हें निमंत्रण भिजवा दिया है? जितने जल्दी हो सके उन्हें निमंत्रण मिल जाना चाहिए। आप चिंता ना करें महारानी, राजकुमारी का विवाह मेरी अपनी पुत्रियों के विवाह से भी बढ़कर है। इसके सारे कार्य मैं खुद की देखरेख में कराऊं। ठीक है, और जो अति विशेष अतिथि होंगे उन्हें हम स्वयं निमंत्रण देंगे। इस बीच आप देख लीजिएगा कि अतिथियों के रहने का, स्नान ध्यान, भोजन और आदि की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए। आप ये सब कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत होकर अपने कार्य पे जाइए। ठीक है। महामंत्री जी महारानी। आज रोहिणी वीरन देश से वापस लौटने वाली थी, उसकी कोई सूचना? लौटने वाली थी नहीं माताश्री, आपकी पुत्री नैनीहाल से लौट आई है। आइए आप मेरे साथ आइए। कैसी हो रोहिणी? काफी समय तक अपने नैनीहाल रुक गई। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं माताश्री, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। नाना श्री ने 10 सेवक मेरे साथ कर दिए थे, जिन्होंने पूरे रास्ते मेरा पूरा ध्यान रखा। अच्छा माताश्री, मुझे अपने होने वाले जीजाश्री के बारे में तो बताइए। अब ऋषि कश्यप के बारे में हम तुम्हें क्या बताएं? उनके बारे में कौन नहीं जानता? तुमने भी तो उनके बारे में सुन रखा होगा ना? सुना तो है। अच्छा माताश्री, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। नाना श्री और नानी श्री किसी कारणवश इस विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। हम जानते हैं पुत्री, किंतु उनसे अगली भेंट बहुत ही जल्दी होगी। क्यों? इसलिए बावली, क्योंकि तेरे बहनों के विवाह के बाद तेरा विवाह भी तो जल्दी ही होगा ना। मेरा विवाह? आपने मेरे लिए लड़का देख लिया क्या माँ? कौन है वे, कैसे है? इसलिए हम तुम्हें पगली कहते हैं। कन्या को इस प्रकार की बातें नहीं पूछनी चाहिए। स्त्रियों की एक मर्यादा होती है, लाज का एक बंधन होता है, और हमें उस मर्यादा को लांघना नहीं चाहिए। क्षमा करें माताश्री, मुझसे भूल हो गई। नहीं पुत्री, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। ये सारी मर्यादाएं, ये सारे बंधन, ये केवल साधारण स्त्रियों के लिए हैं। मत भूलो कि तुम पृथ्वी सम्राट दक्ष की पुत्री हो। जो संस्कार, जो रीतियां साधारण स्त्रियों पर लागू होती हैं, तुम पर लागू नहीं होती। और स्मरण रहे रोहिणी, तुम भी हमारी प्रिय पुत्रियों में से हो। तुम अपनी अन्य बहनों में सबसे सुंदर हो, इसलिए हम तुम्हारा विवाह संसार के सबसे सुंदर पुरुष से करवाएंगे, जो चंद्रमा के समान कांतिवान हो। आइए महारानी। चंद्रमा के समान कांतिवान? कौन होगा मेरा चंद्र?
सत्य कहा था पिताश्री ने। मेरा भावी पति चंद्र के समान ही कांतिवान होना चाहिए। चंद्र के समान क्यों? चंद्र ही होना चाहिए। हे चंद्रदेव, आपकी शीतल आभा इस संसार में अद्वितीय है। आपके जैसा तेज स्वयं भगवान सूर्यदेव को छोड़कर इस संसार में और किसी का भी नहीं। तो इस संसार में आपसा कौन हो सकता है रजनीश? मैं आपको ही पाना चाहती हूँ, आपको ही अपना बनाना चाहती हूँ। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए चंद्रदेव, स्वीकार कर लीजिए। बहन रोहिणी, ये आप किसके ख्यालों में खोई हुई है? हमें भी तो बताइए। लगता है बहन रोहिणी को ननिहाल में कोई मिल गया है। वैसे हमने सेवकों से सुना कि रोहिणी बावरी हुई जा रही है, पर आज तो देख भी लिया। वैसे हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि रोहिणी बावरी किसके लिए हुई जा रही है। चंद्रदेव से प्रार्थना तो कर रही थी, पर किसके लिए कर रही थी अब ये भी बता दो। अरे बहुत हो गया, देखो ना लज्जा के मारे कैसी दशा हो गई है इसकी। अब जाने भी दो, छोड़ दो इसे। आज तो छोड़ देती हूँ, लेकिन जब तक वो नाम नहीं बताएगी मैं तो नहीं छोड़ूंगी। बहन रोहिणी, ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें किसी भाग्यशाली से ही प्रेम हुआ है। यदि तुम उनका नाम बता दो तो हो सकता है हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। बहन अदिति, यदि मैं तुम्हें उनका नाम बताऊंगी तो शायद तुम मुझ पर हंसोगी। बहन, तुम हमें इतना हृदयहीन समझती हो? निश्चिंत होकर उनका नाम बता दो। उनका नाम है चंद्रदेव। चंद्रदेव? तुम स्वयं चंद्रदेव से प्रेम करती हो? बहन अदिति, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं नहीं बहन रोहिणी, प्रेम तो एक पवित्र भावना है, ये भूल हो ही नहीं सकती। हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि तुम्हारा और चंद्रदेव का मिलन संभव कैसे हो सकता है। किंतु ये हो तो जाएगा ना बहन? अवश्य हो जाएगा, यदि तुम सच्चे मन से चाहोगी तो अवश्य हो जाएगा। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र देंगे जिसका मन से जाप करने से चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। वो मंत्र है ओम चंद्राय नमः। बहन अदिति, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार कि तुमने मुझे ये मंत्र दिया। किंतु अब मेरे मन में तो चंद्रदेव के दर्शन करने की इच्छा बलवती हो उठी है। मैं क्या करूं कि मुझे उनके दर्शन हो सके? चंद्रदेव के दर्शन तो तुम अभी भी कर सकती हो बहन रोहिणी। बस आकाश की तरफ मुंह करो और दर्शन कर लो। इतनी लंबी प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? दुष्टा, तो तुम यहाँ छिपी हुई थी। इस तरह किसी की बातें छिप छिप कर सुनना अच्छी बात नहीं होती। अगर मैं यहाँ नहीं छिपती तो मुझे कैसे पता चलता कि बहन रोहिणी के मन में कौन बस गया है? ठीक है, अब तुमने तो ये बातें छिप छिप कर सुन ली है, लेकिन किसी और को इस बारे में मत बताना। मैं बताऊंगी, सबको बताऊंगी और अभी बताऊंगी। अरे अरे ख्याति, चलो चलो। अतिथियों के स्वागत के लिए भी नर्तकियां रहेंगी जो उन पे पुष्प वर्षा करेंगी और उनकी आरती उतारेंगी, और अन्य 2 कन्याएं उन पे सुगंधित पानी का छिड़काव करें। महारानी वीरणी, जिन अतिथियों को आपने निमंत्रित किया है उसमें हमारे तथाकथित पिता ब्रह्मदेव और उस कपटी नारद का नाम तो नहीं है ना? स्वामी, यदि हम परमपिता ब्रह्मदेव और देवश्री नारद को आमंत्रित ना भी करें तब भी वे वर पक्ष की ओर से तो आएंगे ही। इसी कारण आप अपने हट का त्याग कर दीजिए और अपने संकल्प के अनुसार अपनी 13 पुत्रियों के भव्य मंगल उत्सव का आयोजन कीजिए। आप ठीक कह रही महारानी। हम पिताश्री को निमंत्रित करने के लिए स्वयं ब्रह्मलोक जाएंगे और आप भी हमारे साथ चलिए।
यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। आप माताश्री, पिताश्री, आपको एक रहस्य की बात बताऊं? रहस्य की बात? हाँ। वो क्या है? पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, और आप लोग सुनोगे तो आपको भी विश्वास नहीं होगा। अब बताएगी भी या भूमिका ही बनाती रहेगी? बताती हूँ। वो हमारी बहन रोहिणी है ना? हाँ, वह तो है। क्या हुआ उसे? वो चंद्रदेव से विवाह करना चाहती है और कहती है कि चंद्रदेव जैसा उसे कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। महारानी वीरनी, आप किस चिंता में पड़ गई? पुत्री दीति के विवाह के बाद हम स्वयं चंद्रमा को अपने प्रासाद में बुलाकर रोहिणी से विवाह करने की आज्ञा देंगे। हम ये विचार कर रहे थे स्वामी कि यदि हम चंद्रदेव को अपने जमाता बनाना ही चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें अपनी पुत्रियों के विवाह में आमंत्रित करें। विचार उत्तम है। तुरंत आमंत्रित करें। बहन रोहिणी, अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का सुयोग बन ही गया है। अब तो तुम्हें चंद्रदेव के दर्शन हो ही जाएंगे। पुत्री दीति के विवाह के बाद हम स्वयं चंद्रमा को अपने प्रासाद में बुलाकर रोहिणी से विवाह करने की आज्ञा देंगे। यदि हम चंद्रदेव को अपने जमाता बनाना ही चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें अपनी पुत्रियों के विवाह में आमंत्रित करें। बहन रोहिणी, अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का सुयोग बन ही गया है। अब तो तुम्हें चंद्रदेव के दर्शन हो ही जाएंगे। आपके दर्शनों की अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकती चंद्रदेव। मुझे शीघ्र दर्शन दे। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। तुम्हारी प्रार्थना और मनोकामना मुझ तक पहुंच चुकी है। मिलन की जो आस तुमने लगा रखी है वह मुझे भी पीड़ित करती है, किंतु अंगारिका चतुर्थी तक हमारा मिलन संभव नहीं है। तुम्हारी ज्येष्ठ बहनों के विवाह पर मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा।